धुंध के बायस हद निगाह में कमी। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना और मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान और शेरशाह से फैसलाबाद तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक और मुल्तान से जाहिर पीर तक धुंध के बायस बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है मोटरवेज की बंदिश का मकसद शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। कई वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा कोयटा में बलूचिस्तान के कबायली अमायदीन और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को इजलास में बलूचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बरामदात के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा बरामदात पर मबनी तरक्याती अहदाफ का हसूल तरजीह है। बरामद करनेदगान को टैक्स रिफंड के हवाले से कोताही कबूल नहीं। इजलास में बताया गया चावल की बरामदात के लिए कई मुल्कों से मुआहिदों पर बातचीत जारी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत छोटे किसान को कर्ज फराहमी से मुतालिक भी इजलास हुआ। ज़राअत में जिद्दत के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को तरजीह कर्ज देने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा स्टेट बैंक कर्ज फराहमी तरीक़ाकार सहल बनाने के लिए इक़दाम उठाए। अमेरिकी सदर का 66 बैनुल-अक़वामी तंजीमों से वाबस्तगी और फंडिंग रोकने का हुक्म। व्हाइट हाउस का कहना है सदर ट्रंप ने सदारती मेमोरेंडम पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिकी महकमों और इदारों को 35 गैर मुल्की और 31 आलमी इदारों से ताउन खत्म करने का हुक्म। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक ये इदारे अमेरिकी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे। अमेरिकी रियासत मिनेसोटा में इमिग्रेशन हुक्काम ने छापे के दौरान फायरिंग करके एक खातून की जान ले ली। इमिग्रेशन हुक्काम ने दावा किया कि मुश्तइल मुजाहिरीन ने गाड़ी से एहलकारों को कुचलने की कोशिश की। मीरमनिया पुलिस ने वाक़या इमिग्रेशन हुक्काम की लापरवाही करार दे दिया। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन हुक्काम के हक में कहा कि इमिग्रेशन हुक्काम ने अपना दिफा किया। हलाक होने वाली खातून बदनज़मी फैला रही थी। अमेरिका ने बहरे ओकियानूस में रूसी परचम वाला ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। रूस का शदीद एहतजाज। अमेरिकी हरकत को बहरी कज़ाकी करार दे दिया। रूसी ऑयल टैंकर बैनुल-अक़वामी पानियों में था। जहाज पर मौजूद रूसी अमले की हिफाजत और उनकी रूस वापसी यकीनी बनाई जाए। इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी कार्रवाई के वक्त एतराफ़ में रूसी बहरिया के जहाज और आबदोज़ भी मौजूद थी। अमेरिकी मिलिट्री कमांड ने दावा का अमेरिका की मदद की। बरतानवी वज़ारत दिफा का एतराफ़। अमेरिकी सदर ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए फौजी कार्रवाइयों पर गौर शुरू कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक सिफारती रास्तों के साथ साथ अस्करी ऑपरेशंस पर भी बात हो रही। अमेरिकी हुक्काम कहते हैं डेनमार्क से ग्रीनलैंड की खरीदारी या आज़ादाना वाबस्तगी के मुआहदों की तजवीज़ है। दूसरी जानिब ट्रंप कहते हैं वेनेजुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका लाया जाएगा। तेल मार्केट कीमत पर फरोख्त होगा। आमदन उनके कंट्रोल में होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की अमरीकी हममंसब मार्को रूबियो से वाशिंगटन में मुलाकात। मशरिक़ वस्ता समेत इलाकाई सलामती के उमूर पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है मुलाकात में अमरीका सऊदी अरेबिया के मुश्तरका मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने चेयरमैन ऐवान नुमाइंदगान ब्रायन और रुकन कांग्रेस ग्रेगोरी मैक ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप से कबल श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में फातिहाना आगाज। दम्बोला में पहले T20 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका टीम आखिरी ओवर में 128 रन बनाकर आउट हुई। सलमान मिर्जा और इब्रार अहमद ने 3-3, शादाब खान और मोहम्मद वसीम ने 2-2 विकेटें ली। 129 रन का हदफ पाकिस्तान ने 17वें ओवर में हासिल कर लिया। साहिबजादा फरहान 51, साइम अयूब 21, सलमान आगा 16, फखर जमान 5 रन बनाकर आउट हुए। शादाब खान 18 और उस्मान खान 7 रन पर नॉट आउट रहे।
बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में खेलने से इनकार। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी को अपने तहफुजात से आगाह करने का फैसला। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक आईसीसी की जानिब से बीसीबी को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। भारत न जाने की सूरत में पॉइंट्स न मिलने से मुतालिक कोई बात नहीं की गई। आईसीसी बांग्लादेश टीम की सिक्योरिटी के लिए बाहमी मुशावरत पर आमादा हो गया। जनरल अस्पताल आईसीयू में जेर इलाज तालिबा फातिमा की हालत में नुमाया बेहतरी। फातिमा मुकम्मल होश में आ गई। अहले खाना से बातचीत की। चेयरमैन मेडिकल बोर्ड ने कहा फातिमा को वेंटिलेटर से हटा दिया, अब खुद सांस ले रही हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट भी जारी है। रीढ़ की हड्डी की मुमकिन सर्जरी से मुतालिक आज जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब तालिबा के इक़दाम खुदकुशी के बाद आखिरी फोन कॉल करने वाला लड़का जेर हिरासत। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तालिबा फातिमा ने छलांग लगाने से कबल अहमद से तवील कॉल की थी। सदर मुमलिकत, सदर नून लीग और वजीर आजम पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। कमेटी सियासी कैदियों से मिलकर डायलॉग को आगे बढ़ाए। नेशनल डायलॉग कमेटी के इजलास का एलामिया। कहा सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स की फौरी तैनाती की जाए। खातीन सियासी वर्कर्स को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। इजलास में शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। इजलास में शाहिद खाकान, लियाकत बलोच, शेर अफजल मरवत, वसीम शहजाद, मोहम्मद अली दुरानी, बैरिस्टर सैफ, महमूद मौलवी और दीगर की शिरकत। वक़्त खलफशार है, खुसूसन दहशतगर्दी के हवाले से केपी में बजाय दूसरे सूबों के दौरा करने के लिए वो अपने सूबे के अगर हर कोने में जाएं, खुसूसन उन जगहों पे जहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो ज़्यादा है, ताकि लोगों को एहसास होए कि हमारी कोई लीडरशिप है, हमारा कोई वज़ीर आला है, हमारे दुख दर्द का साथी है। जहाँ पे शोहदा होते हैं उनके जनाजे जाके पढ़ें। सियासी वर्कर्स को अपना सूबा छोड़कर दूसरी जगहों पर रंगबाजी नहीं करनी चाहिए। पीटीआई का दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे में दहशतगर्दी के खलफशार को ख़त्म करने पर काम करें। वज़ीर आला अपने सूबे के लोगों को क़यादत के होने का एहसास दिलाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी शहदा के जनाज़ों में शिरकत करें। आज PMLN की हुकूमत है और PTI के जो आ रहे हैं उनकी पार्टी से मुंसलिक चीफ मिनिस्टर, हम उनको भी वेलकम करेंगे। वो हमारे मुल्क के इदारों के खिलाफ एक घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमें उस पर भी इतराज़ात हैं। तो हमने सियासत में उनके इतराज़ात हैं। हमने कब कहा कि जी हम खुदा न खास्ता कोई उनसे हाथ मिलाने जा रहे हैं? कतन ऐसा नहीं है। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, और अगर खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत वो काम नहीं कर रही लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और सिर्फ इस्लामाबाद पे धावे देने की बात कर रहे हैं या वहाँ पे लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, मुझे उस पर भी इतराज़ आते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सिंध में खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया जाएगा। सियासत करें लेकिन कानून के दायरे में रहकर करें। सीनियर सूबाई वज़ीर शफजील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI मुल्की इदारों के खिलाफ घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहे। बानी PTI की हुकूमत में दहशतगर्दों को छोड़ा गया। खैबर पख्तूनख्वा में उनका गठजोड़ बना हुआ है। सिंध में अवाम की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। हम कतई मैसिव ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं और जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे हम यूज़ करेंगे और स्पेसिफिक टारगेट्स करके, और जो भी नामी गिरामी यहाँ पर डाकू जो आपके सोशल मीडिया पर भी नज़र आ रहे होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और रूथलेस कार्रवाई करेंगे। सिंध हुकूमत ने कच्चे के डाकुओं का पक्का बंदोबस्त करने का फैसला किया। बेरहमाना ऑपरेशन करके डाकुओं को निस्तो नाबूद कर देंगे। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंचार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ऑपरेशन में फिलहाल फौज की जरूरत नहीं। जो डाकू अपने आप को चैंपियन समझते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिंध पुलिस के साथ रेंजर्स भी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी। हथियार डालने वालों को केसेस का सामना करने का मौका दिया जाएगा।
कराची में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। कल अदम तंजीम के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। जराए सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक जैन बेयून ब्रिगेड से है, जबकि दहशतगर्द गुज़िश्ता दिनों टारगेट किलिंग की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस थे। दहशतगर्द माजी में गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्दों की सहूलतकारी में भी मुलव्वस थे। दहशतगर्दों से असलहा भी बरामद कर लिया गया। पंजाब में अब जो प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, पंजाब के अंदर जब बीमारी आपको हो जाती है, अल्लाह ना करे, तो उसके बाद बीमारी का इलाज होता है, मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो ये जो मेरी फोर्स, ये जो मेरी पूरी टीम यहाँ पर बैठी है, जिसको मैं ये कहूंगी कि ना सिर्फ वो ये कि वो मेरे कान हैं, मेरी आंखें हैं, मेरे हाथ हैं, बल्कि मेरे उस ख्वाब की वो ताबीर है जो मैंने 2 साल पहले देखा था। हुकूमत आपकी शक्ल में, हुकूमत अब अवाम के अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि खुद चलकर अवाम के दरवाजे पर जाएगी। पंजाब की खातीन अपनी सलाहियतों से सूबे की तकदीर बदल देंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोली, हुकूमत अब खुद चलकर अवाम के दरवाजे पर जाएगी। पंजाब में प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, बीमारी का इलाज होता है। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर की तनख्वाह 50,000 मुकर्रर की है। 25,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर को रोजगार फराहम किया है। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर सेहत के तमाम शोबों में खुद कफील हैं। अब मालूम होगा किस घर में कौन सी बीमारी है। शराब और असलहा केस में पेशरफ्त जारी। अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत। अदालत ने मुसलसल पेश न होने पर गंडापुर को इश्तिहारी करार दिया। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज किया गया था। हुकूमत का बड़ा फैसला। तेल सप्लाई ट्रांसपोर्ट से पाइपलाइन पर मुंतकिल करने का मंसूबा ज़ेरे गौर। पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट अखराजात में कमी और सार्फिन को रिलीफ देने की तैयारी कर ली गई। डीजल की 100% और पेट्रोल की 60% सप्लाई ट्रांसपोर्ट पर मुनहसर है। मंसूबे के पहले मरहले में फैसलाबाद से ठिलियां तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। गैर कानूनी ऑयल सप्लाई चेन के खिलाफ कार्रवाई। ट्रैक्टर सिस्टम पर अमल दरामद शुरू। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई राबते की बहाली। बांग्लादेश की विमान एयरलाइन ने कराची के लिए परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। कई साल बाद बांग्लादेश की विमान एयरलाइन की पहली परवाज़ 29 जनवरी को ढाका से कराची रवाना होगी। इब्तदाई तौर पर एयर ढाका और कराची के दरमियान हफ्तावार 2 परवाज़ें चलाई जाएंगी। PIA और विमान एयर का कार्गो की नकलो हरकत के लिए गुज़श्ता माह मुआहदा तय हो चुका। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हममंसब वॉन्ग जाओहुंग से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख़याल। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की हर 3 माह बाद मीटिंग पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला की सतह पर हर साल एक बार मुलाकात होगी। मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरी और मुश्तरका मुफादात के मंसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद में ख़ुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट बना रहे। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए चीन ताउन का खैर मकदम करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत ज़म इज़्ज़ा के तरक्याती पैकेज की तैयारी से मुतालिक इजलास। ज़म इज़्ज़ा के मुआशी तरक्की के लिए 6 इलाकों में सरमायाकारी की जाएगी। हर तहसील में यतीम खाने और पनाहगाहें कायम करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने सेहत और तालीम के शोबों का शेयर भी खातिर ख्वाह बढ़ाने की हिदायत कर दी। कराची में भत्ताखोरी का मुनासिब नेटवर्क जेल में बनने का इंकशाफ। SIU के हाथों गिरफ्तार मुलजिमों जवाद, शाहजेब और रेहान से तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ नेटवर्क 2022 में फ़ाल हुआ। बदनाम ज़माना भत्ताखोर जवाद ने बताया, इसकी समत काठियावारी से मुलाकात जेल में हुई। 2022 में बाहर आकर दोबारा कारिंदों से मुलाकातें हुई।
यूरोप में शदीद सर्दी, मुख्तलिफ मुल्कों में बर्फबारी, निज़ामी जिंदगी मुतासिर। बर्फबारी के बायस फ्रांस और बोस्निया समेत मुख्तलिफ मुल्कों में हादसात, अमवात की तादाद 6 हो गई, हज़ारों परवाजें मनसूख, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। बर्फबारी के बायस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी और ट्रेन सर्विस भी मुतासिर। बरतानिया में आज तूफान जनूब मगरबी साहिली इलाकों से टकराएगा। इंग्लैंड और वेल्स के बेशतर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान।